श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर जो विद्वत जनों की सभा में हरिनाम की महिमा गा रहे हैं, हरिनाम की स्तुति कर रहे हैं और उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्यमान दृश्य होने से पहले ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जब कोई बद्ध जीव हरिनाम लेता है बिना किसी अपराध के, तो वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और ये हरिनाम का गौण फल है। और उस हरिनाम लेने के समक्ष मुक्ति उस भक्त के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, सेवा याचना करती है। और हरदास ठाकुर अजामिल का भी उदाहरण दिए। अजामिल किस प्रकार से अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था, जबकि वह भगवान का पवित्र नाम था। उसने उस निरपराध भाव से पवित्र नाम का उच्चारण किया, फिर भी वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो श्रद्धा और आदर के साथ पवित्र हरिनाम का कीर्तन करते हैं या जप करते हैं। और भक्त को मुक्ति भी स्वीकार्य नहीं है। 5 प्रकार की मुक्तियों में से भक्त कोई भी मुक्ति नहीं चाहता, वो तो केवल भगवान की शुद्ध सेवा चाहता है। इस प्रकार से हरदास ठाकुर मुक्ति कितनी गौण है और भक्त उसके विषय में परवाह नहीं करता, इसके विषय में बता रहे थे। उसी सभा में हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार के एक सरकारी मुख्य व्यक्ति थे जो कर संग्राहक थे। उनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती और उनका कार्य था 12 लाख मुद्राएं इकट्ठा करके शाही खजाने में जमा करना। उनका सुंदर शरीर था, पंडित थे, युवा अवस्था को प्राप्त थे। उनको ये कथन सहन नहीं हुआ कि हरदास ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा कि हर मुक्ति तो गौण फल है हरिनाम लेने का। तो गोपाल चक्रवर्ती हरदास ठाकुर के कथन को सुनकर अत्यधिक कुपित हुए और तुरंत उन्होंने हरदास ठाकुर की आलोचना की। ये जो हरदास है ये भावुक भक्त है और ये कहता है कि करोड़ों जन्मों के बाद जब कोई मनुष्य परम ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है तब उसे मुक्ति मिल पाती है और केवल नामाभास लेने से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कैसे संभव है। और गोपाल चक्रवर्ती चेतावनी भी देते हैं हरदास ठाकुर को कि आपने जो कथन कहा है कि नामाभास से ही मात्र मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अगर ये सच हुआ तो मैं आपकी नाक काट लूंगा। तब हरदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा यदि नामाभास से मुक्ति प्राप्त ना हो सके तो निश्चित रूप से मैं आपकी नाक काट दूंगा। तो गोपाल चक्रवर्ती बोले जो आपने बोला है अगर उससे वैसा निष्कर्ष नहीं निकला, नामाभास से अगर मुक्ति नहीं मिलती तो मैं आपका नाक काट दूंगा। सभा के सारे सदस्य जिन्होंने चुनौती सुनी वे अत्यधिक क्षुब्ध हो गए। वे हाहाकार करते हुए उठ खड़े हुए। हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार दोनों ने ही उस ब्राह्मण पर संग्राहक को तुरंत डांटा। जितने भी भरी सभा में बड़े बड़े विद्वत जन थे, जब इस बात को सुने कि गोपाल चक्रवर्ती हरदास ठाकुर को चुनौती दे रहे हैं तो वे दुखी हो गए, अत्यधिक क्षुब्ध हो गए। हाहाकार मच गया उस सभा में। गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार दोनों ने मिलकर उस गोपाल चक्रवर्ती कर संग्राहक को तुरंत डांटा। बलराम आचार्य नामक पुरोहित ने भी गोपाल चक्रवर्ती को डांटा। उसने कहा तुम मूर्ख तर्कवादी हो, तुम भगवत भक्ति के बारे में क्या जानो, तुमने हरदास ठाकुर का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे लिए भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, तुम्हें किसी शुभ फल की आशा नहीं करनी चाहिए। तो बलराम आचार्य भी कहे गोपाल चक्रवर्ती को तुमने जो किया ठीक नहीं किया, तुम भगवत भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम तो केवल मूर्खतापूर्ण तर्क करते हो। भरी सभा में तुमने हरदास ठाकुर का अपमान किया है, अब इसका फल तुम्हें निश्चित मिलेगा। तुम्हारे लिए अब आगे आने वाला समय शुभ नहीं होने वाला।
तब हरदास ठाकुर जाने के लिए उठे और गोपाल चक्रवर्ती के स्वामी दोनों मुजुमदारों ने तुरंत ही गोपाल चक्रवर्ती को अपनी नौकरी से हटा दिया। दोनों मुजुमदार सभा के सारे सदस्यों सहित हरदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़े, किंतु हरदास ठाकुर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मीठी वाणी में कहा, तुम सबका कोई दोष नहीं है। निस्संदेह इस अज्ञानी तथा कथित ब्राह्मण का भी दोष नहीं है, क्योंकि वह शुष्क चिंतन तथा तर्क का अभ्यस्त है। कोई व्यक्ति मात्र तर्क वितर्क से पवित्र नाम की महिमा को नहीं समझ सकता, इसलिए यह व्यक्ति संभवतः नाम की महिमा को नहीं समझ सका। अब आप सभी अपने अपने घर जाएं। भगवान कृष्ण आप सबको आशीर्वाद दें। मेरे अपमानित होने के कारण आप दुखी ना हो। हरदास ठाकुर भी उठे और गोपाल चक्रवर्ती के जो दोनों स्वामी थे, हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, दोनों भाइयों ने मिलकर गोपाल चक्रवर्ती को नौकरी से हटा दिया। अब दोनों मुजुमदार भाइयों ने सभा में सारे सदस्यों के समक्ष हरदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिरकर क्षमा मांगी। हरदास ठाकुर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मीठी वाणी में कहना प्रारंभ किया, आप सबका कोई दोष नहीं है। इस अज्ञानी तथा कथित ब्राह्मण का भी कोई दोष नहीं है। ये शुष्क चिंतन और तर्क का अभ्यस्त है और तर्क वितर्क से पवित्र नाम की महिमा को नहीं समझा जा सकता। इसलिए आप सभी व्यक्ति निराश मत होइए, दुखी मत होइए। आप सभी अपने घर जाइए और मेरे को जो अपमान सहना पड़ा है, आप उसके कारण दुखी मत होइए। तब हिरण्यदास मुजुमदार अपने घर लौट आया और उसने आदेश दिया कि गोपाल चक्रवर्ती घर के भीतर नहीं जा सकता। 3 दिनों के भीतर उस ब्राह्मण को कोढ़ हो गया, जिसके फलस्वरूप उसकी उठी हुई नाक गलकर गिर पड़ी। उस ब्राह्मण के हाथ तथा पांव की उंगलियां सुनहरे रंग के चंपक की कलियों के समान सुंदर थीं, किंतु कोढ़ के कारण वह सब मुरझा गई और धीरे धीरे गल गईं। गोपाल चक्रवर्ती की दशा देखकर सारे लोग चकित थे। सबने हरदास ठाकुर के प्रभाव की प्रशंसा की और उन्हें नमस्कार किया। तब हिरण्यदास मुजुमदार अपने घर आए और उन्होंने आदेश दिया कि गोपाल चक्रवर्ती घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए। 3 दिनों के अंदर गोपाल चक्रवर्ती उस ब्राह्मण को कोढ़ हो गया और उसकी सुंदर नाक गलकर गिर पड़ी। उस ब्राह्मण के हाथ तथा पांव की उंगलियां बहुत सुंदर थी, चंपक कलियों के समान सुंदर थी। वह भी कोढ़ बीमारी के कारण सब गल के गिर पड़ी, मुरझा गईं। गोपाल चक्रवर्ती की इस दशा को देखकर सारे लोग चकित हो गए। हरदास ठाकुर का प्रभाव इतना अद्भुत था कि सब हरदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे, उन्हें नमस्कार करने लगे। यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष न लैला, तथापि ईश्वर तारे फल भुजाइला। यद्यपि वैष्णव के रूप में हरदास ठाकुर ने ब्राह्मण के अपराध को गंभीरता के साथ नहीं लिया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ब्राह्मण को यह फल भोगने के लिए बाध्य किया। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित न पारे। ये शुद्ध भक्त का गुण है कि वह अज्ञानी धूर्त द्वारा किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देता है, किंतु कृष्ण का गुण यह है कि वह अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन कर पाते। तात्पर्य वैष्णव और भगवान के गुण जो इस श्लोक में वर्णित हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शिष्टाष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक वैष्णव के गुणों की शिक्षा दी है। तृणादपि सुनीचेन तरोर एव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। एक वैष्णव घास से अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होने के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है। वह अन्यों से सम्मान की इच्छा नहीं करता, किंतु हर एक को सम्मान देता है। इस तरह एक वैष्णव एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कीर्तन करने तथा उनकी महिमा का गायन करने में रुचि रखता है। हरदास ठाकुर वैष्णव मत के इस सर्वोच्च आदेश के प्रतीक थे। तो हरदास ठाकुर वैष्णव थे। उन्होंने गोपाल चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण का अपराध गंभीरता से नहीं लिया था,
किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने भक्त पर किए गए अपराध को सहन नहीं कर पाए। अतः इस ब्राह्मण को फल भोगने के लिए भगवान कृष्ण ने बाध्य किया। और शुद्ध भक्त का गुण ये है, वह अज्ञानी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देता है, किंतु कृष्ण का इस स्वभाव है, उनके भक्त के ऊपर किए गए अपराध भगवान को सहन नहीं होते, तो वह अपने भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकते। तो भक्त सहन कर लेता है लेकिन भगवान सहन नहीं कर पाते। इसलिए गोपाल चक्रवर्ती का सुंदर शरीर वो कोढ़ से पीड़ित हो गया और सारे हाथों की उंगलियां, पांव की उंगलियां, नाक गल के गिर गए। और चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में कहीं भी हैं कि हमें घास से भी अधिक विनम्र होना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए और दूसरों को सम्मान देना चाहिए, स्वयं सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस परिस्थिति में ही व्यक्ति सदैव हरि नाम का कीर्तन कर सकता है। कृष्ण किसी वैष्णव के विरुद्ध अपमान या निंदा को नहीं सह सकते। उदाहरणार्थ, प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु द्वारा अनेक प्रकार से सताए जा रहे थे और प्रहलाद ने तो इसे सह लिया, किंतु कृष्ण ने नहीं सहा। इसलिए वे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह देव के रूप में आए। इसी तरह यद्यपि श्रील हरदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती द्वारा किया गया अपमान सह लिया, किंतु कृष्ण नहीं सह सके। भगवान ने तुरंत ही गोपाल चक्रवर्ती को कोड़ी बनाकर उसे दंड दिया। श्रील रूप गोस्वामी को वैष्णवों के विधि विधानों का उपदेश देते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों के प्रभावों का विशद वर्णन किया है। यदि वैष्णव अपराध उठे, हाथी माता वैष्णव का अपमान करना या निंदा करना सबसे बड़ा अपराध बताया गया है और इसकी तुलना मत्त हाथी से की गई है। जब मत्त हाथी किसी बगीचे में प्रवेश करता है तो वह सारी लताएं, फूल तथा वृक्ष को नष्ट कर देता है। इसी तरह उचित रीति से भक्ति करने वाला भक्त यदि अपने गुरु अथवा किसी अन्य वैष्णव के चरण कमलों पर अपराधी बन जाता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। जब हरदास ठाकुर ने सुना कि ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया है तो वह दुखी हुए। तत्पश्चात हिरण्य मजुमदार के पुरोहित बलराम आचार्य को बतलाकर वह अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर चले गए। अद्वैत आचार्य से मिलकर हरदास ठाकुर ने सादर दंडवत प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य ने बदले में उनका आलिंगन किया और सम्मान दिखलाया। अब एक जगह भक्त है, एक जगह भगवान है। भगवान को अपने भक्त पर किए गए अपराध सहन नहीं होते और भक्त अपने ऊपर किए गए अपराध को सहन कर लेता है। तो प्रहलाद महाराज पर भी हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे अपराध किए थे। प्रहलाद महाराज तो सहन कर लिए, लेकिन भगवान कृष्ण प्रहलाद महाराज पे किए गए अपराधों को सहन नहीं कर सके। इसलिए भगवान कृष्ण ने नरसिंह देव का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। उसी प्रकार हरदास ठाकुर तो गोपाल चक्रवर्ती के द्वारा किए गए अपराध को सहन कर लिए, लेकिन कृष्ण सहन नहीं कर पाए। कृष्ण ने गोपाल चक्रवर्ती को कोड़ देकर उनको दंडित किया। तो रूप गोस्वामी वैष्णवों के जो विधि विधान होते हैं उसमें हर एक भक्त को सतर्क करते हैं कि हमारा व्यवहार दूसरों भक्तों के साथ बहुत ही सुंदर और अच्छा, मधुर होना चाहिए। और रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि महाप्रभु ने तो वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराध को हाथी, पागल हाथी के समान बतलाया है। कोई पागल हाथी जब उद्यान में प्रवेश करता है तो वह सारे उद्यान का लताएं, फूल, वृक्ष नष्ट कर देता है। उसी तरह से कोई वैष्णव के चरण कमलों पर अपमान करता है, उनकी निंदा करता है, तो उस वैष्णव की भक्ति भी नष्ट हो सकती है। तो हरदास ठाकुर ने जब सुना ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया तो वे दुखी हुए। हिरण्य मजुमदार के पुरोहित बलराम आचार्य को बतलाकर हरदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर चले गए। अद्वैत आचार्य ने हरदास ठाकुर को देखकर
सादा दंडवत प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य ने बदले में उनका आलिंगन किया और सम्मान दिखलाया। इस प्रकार से वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, ये लीला हमको सिखाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।